तो आज मैं आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी तकमील मुरब्बा का एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। समझ रहे हो ना। इसके लिए आपने क्या करना है, बेसिकली 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपने इसको नॉर्मल फॉर्म में यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सादा रकम जो होगी, पहले का काम ये था कि जो सादा रकम होगी इसको आपने उठाकर बराबर की दूसरी तरफ ले जाना है। तो सादा रकम को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7x का स्क्वायर प्लस 2x इज़ इक्वल टू, ये -1 है, इस तरफ आकर देगा +1। दूसरा जो काम आपने करना है वो ये है कि आपने एक्स स्क्वायर के शुरू में जो रकम होगी इसके साथ आपने सबको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे 7 है तो 7 के साथ हम सबको डिवाइड कर देंगे। तो 7/7 एक्स का स्क्वायर प्लस 2/7 एक्स इज़ इक्वल टू 1/7 आ जाएगा। अब 7 जो है वो 7 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2/7 एक्स इज़ इक्वल टू 1/7। अब इसके बाद बेटा क्या करना है, पहली रकम होगी हमारे पास, आखिरी रकम होगी, पहली रकम होगी, अब दरमियान वाली रकम की बारी है। अब इसमें आपने क्या करना है, ये जो दरमियान वाली रकम होगी इसको आपने साइड पर लिख लेना है 2/7। और पेपर ये बेटा ये पेपर में लाजमी सवाल आता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, इसलिए आपने इसको स्किप नहीं करना। तो आपने क्या करना है कि ये जो दरमियानी रकम है इसको आपने साइड पर लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके नीचे भी 2 लिखना है और इसके ऊपर भी 2 लिखना है, बस ये काम करना है आपने। ये दरमियानी रकम को आपने साइड पर लिख लिया। अब इसके बाद इसके नीचे भी 2 लिख लेना है और ऊपर भी 2 लिख लेना है। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1/7 इसकी पावर 2। अब यहाँ पर लिख लेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 2/7 एक्स प्लस, यहाँ पर भी हमने इसको प्लस कर देना है और यहाँ पर भी प्लस कर देना है। यहाँ आ जाएगा 1/7 एक्स का स्क्वायर, ये रकम जो है वो यहाँ पर भी मैंने ऐड कर दी और इस तरफ भी ऐड कर दूंगा। तो 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर, ये वाली रकम मैंने यहाँ पर भी ऐड कर दी, यहाँ पर भी ऐड कर दी। अब हमने फार्मूला हल करना। अब यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा फार्मूले को हल करने की। आपने क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट लगानी है। स्क्वायर वाली रकमें फार्मूले को तैयार करने का शॉर्ट मेथड क्या है कि आपने स्क्वायर वाली रकमें जो है वो आपने ब्रैकेट के अंदर लिख लेनी है। स्क्वायर वाली रकमें कौन सी है, एक्स, और दूसरी रकम है 1/7। इन दोनों का स्क्वायर जो है वो आपने बाहर लिख देना है और जो दरमियान वाली रकम है इसकी सिर्फ अलामत आपने लिखनी है, ये एक फार्मूला पैक हो जाएगा। अब ये जो रकम है इसको आपने कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है। तो बेटा मैंने इस रकम को कैलकुलेटर के ऊपर लिखा तो मेरे पास आंसर आ गया 8/49। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 8/49। अब हमने क्या करना है, ये जो स्क्वायर है इसको हमने ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट, यहाँ पर भी अंडर रूट ले लेंगे इस रकम का और इस रकम का भी अंडर रूट ले लेंगे। जब अंडर रूट लेते हैं तो हम साथ प्लस और माइनस लगाते हैं। अभी बेटा ये जो अंडर रूट है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस 1/7 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस। अब ये जो अंडर रूट है वो हम दोनों के ऊपर लगाएंगे तो 8 का अंडर रूट हो जाएगा और 49 का अंडर रूट, 49 का अंडर रूट जो है वो 7 होता है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद बेटा देखिए, अगर अंडर रूट हमारा ख़त्म हो जाए, 8 का अंडर रूट ख़त्म नहीं हो रहा, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन कैंसिल नहीं हो रहा ये। अगर तो बेटा ये अंडर रूट ख़त्म हो जाए तो फिर हमने इसको एक मरतबा प्लस और एक मरतबा माइनस में लिखना है। और अगर ये अंडर रूट ख़त्म ना हो फिर हमने इसको ऐसे ही लिख देना है प्लस और माइनस के साथ और इस रकम को इस तरफ ले आएंगे। एक्स इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1/7 प्लस माइनस अंडर रूट 8/7। ये यहाँ माइनस था, इस तरफ आकर गया प्लस। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम के अंदर 7 ही आ जाएगा। अब 7 से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 8 इज़ इक्वल टू एक्स। लें जी, ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको सवाल समझ आया होगा। अगर आपको सवाल समझ आया है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अभी बेटा पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 को करने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले सादा रकम को आपने बराबर की दूसरी तरफ ले जाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा एल एक्स का स्क्वायर माइनस एम एक्स इज़ इक्वल टू, सादा रकम एन है, एन को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये -n हो जाएगा। अब एल के साथ हम सबको डिवाइड कर देंगे। तो मैंने सभी रकमों को एल के साथ डिवाइड कर दिया। अब ये एल जो है वो इस एल से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर और ये रकमें वैसे नीचे आ जाएंगी। तो ये रकमें मैंने वैसे नीचे उतार दी हैं। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, एक्स वाली रकमों के साथ सबको, एक्स के शुरू में जो रकम होगी इसको हमने रफ फार्मूले में लिखना है। ये माइनस जो है ये सिर्फ फार्मूले के लिए होगा, ये रकम इसके साथ लामत नहीं आएगी, सिर्फ आपने इसकी जो शुरू में गिनती लिखी हुई है वही लिखनी है। तो हमारे पास आ जाएगा m/l। अब इसके नीचे भी 2 लिख लेना है बेटा आपने और इसके ऊपर भी आपने 2 लिख लेना है। अब ये कैंसिलेशन तो नहीं हो रही यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ 2l ही आके नीचे, तो इस रकम के साथ हमने इस तरफ भी जमा कर देना है और इस रकम को भी जमा कर देना है। तो यहाँ आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस m/l एक्स प्लस कर देना है m/, ये 2l बन जाएगा 2l और इसका स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा -m/l और प्लस कर देंगे इस रकम को यहाँ पर भी m/2l।
इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद बेटा देखें हमने इस फार्मूले को पैक करना है। यहाँ पर फार्मूला पैक करने के लिए हमने क्या करना है, शॉर्ट मेथड इस्तेमाल करना है। उसके लिए क्या कहते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट लगाने के बाद हमने स्क्वायर वाली रकमों को ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। स्क्वायर वाली रकम क्या है, x, और यहाँ पर क्या है m/2l। अब इसके बाद दरमियान वाली रकम की सिर्फ अलामत ही लगानी है। तो दरमियान वाली रकम की अलामत हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस। तो यहाँ माइनस आ जाएगा और जो स्क्वायर है इन दोनों का वो स्क्वायर बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या करना है, -m/l। और ये रकम जो कि कैलकुलेटर के ऊपर नहीं ले सकते इसलिए हम इसको ज़ुबानी करेंगे। m का स्क्वायर आ जाएगा ओवर 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और l का स्क्वायर भी वैसे ही आ जाएगा। इसका भी स्क्वायर आ गया, इसका भी स्क्वायर आ गया। तो अभी ज़रा देखें बेटा, तो ये वाली रकम जो है वो हमने एज इट इज़ नीचे लिख ली है और ये वाली रकम जो है इसका अब हमने एलसीएम करना है। एलसीएम करने के लिए हम बेटा ये क्या करते हैं कि जो नीचे वाली रकम होती है यहाँ से हमने देखना होता है कि जो डिफरेंट रकमें होती है वो दोनों आ जाती हैं और जो सेम रकम होती है उसमें से जो बड़ी रकम होती है वो लिखते हैं। तो यहाँ पर देखें 4 जो है वो यहाँ पर सिर्फ एक मरतबा आया तो 4 तो हम लिखेंगे। एल जो है वो हमारा रिपीट हो गया। तो जो रकम रिपीट होती है उसमें से हमने बड़ी रकम को उठाना होता है। तो यहाँ पर एल का स्क्वायर जो है ये बड़ी रकम है, तो बड़ी रकम हम यहाँ एलसीएम में लिख लेंगे। अब हमने करना है कैंसिलेशन। अब इस रकम को हमने पहले इसके साथ कैंसिल करना है, फिर इसके साथ कैंसिल करना है। अब यहाँ पर देखें तो 4 तो कैंसिल नहीं हो रहा, एल कैंसिल हो रहा है। तो 2 एल है हमारे पास, एक एल जो है वो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, बाकी बचेगा एक एल बचेगा और एक 4 बचेगा। तो 4 एल हमारे पास बचेगा, एक एल कैंसिल हो गया। तो 4 एल को आपने ऊपर आके मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे आ जाएगा -m और साथ आ जाएगा 4 एल। इसके बाद बेटा देखें प्लस। अब यहाँ पर देखें इसको भी कैंसिल करें तो 4 से कैंसिल हो गया, एल का स्क्वायर एल के स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बाकी सिर्फ कुछ भी नहीं बचा। तो बाकी ऊपर वाली रकम लिख देंगे, वो आ जाएगा m का स्क्वायर। ये हमारा एलसीएम हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, दोनों तरफ अंडर ले लेना है। तो यहाँ पर भी अंडर ले लेंगे और इस तरफ भी हमने अंडर ले लेना है। जब अंडर लेना है तो इसके साथ प्लस और माइनस लगा देना है। ये अंडर जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा x -m/2l और यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस ऊपर वाली रकम का भी अंडर रूट, नीचे वाली रकम का भी अंडर रूट। ऊपर वाली रकम का अंडर रूट करेंगे, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे -m/4l प्लस m का स्क्वायर। और नीचे देखें बेटा, तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा। अभी बेटा देखें मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी है, उसको आप ज़रा करेक्ट कर लें। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर n लिखा हुआ था, n की जगह पर मैंने यहाँ पर m लिख दिया गलती से। तो यहाँ पर m लिखना है हमने, तो ये वाली रकम की जगह पर हम m लिख देंगे n, और यहाँ पर भी n आएगा, यहाँ पर भी n आएगा और यहाँ पर भी n ही आएगा। इसको आप ज़रा करेक्ट करेंगे। तो बेटा यहाँ पर भी n लिखना है हमने, यहाँ पर भी n लिखना है और यहाँ पर भी n लिखना है और यहाँ पर भी n आएगा। ठीक है, m की जगह गलती से n लिख दिया था मैंने। अब यहाँ पर देखिए नीचे वाली रकम का हमने करना है अंडर रूट। तो 4 का अंडर रूट करेंगे तो 4 का अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा 2 और l का स्क्वायर है, l का स्क्वायर का जब अंडर रूट करेंगे तो वो हमारे पास सिर्फ l बच जाएगा। स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। नीचे वाली रकम का अंडर रूट किया तो हमारे पास ये रकम आ गई। अब इसके बाद बेटा देखिए अंडर रूट खत्म नहीं हुआ, तो हम इस रकम को इस तरफ ले आएंगे। तो x हमारे पास आ जाएगा m/2l, ये यहाँ माइनस है, इस तरफ आके प्लस हो गया और ये रकम लिख देंगे प्लस माइनस अंडर रूट -4nl प्लस m का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2l। अब बेटा देखें यहाँ दोनों में एलसीएम में 2l ही आ रहा है, तो 2l हमने एलसीएम में लिखा है। तो 2l मैंने एलसीएम में लिख लिया। अब देखें कैंसिलेशन करनी है, 2l से कैंसिल हो गया, बाकी सिर्फ m बच गया प्लस माइनस। अब यहाँ पर भी 2l से कैंसिल हो गया, बाकी ये रकम बच गई -4nl प्लस m का स्क्वायर। लें जी, ये इसका सोल्यूशन है। उम्मीद है आपको सवाल समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आपसे गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में अपने सवाल को लिखा करें ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। और मैंने आपका के लिए एक ग्रुप बनाया है, अगर आप चाहें तो उस ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। उसके लिए क्या करना है आपने कि डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन में जाकर ग्रुप लिंक दिया होगा, वहाँ पर आपने ग्रुप में ऐड हो जाना है। दूसरा तरीका यह है कि मैंने जो नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस स्क्रीन के नंबर पर आपने SMS करना है, तो मैं आपको उसका ग्रुप का लिंक सेंड कर दूँगा। ग्रुप के अंदर मैंने सारी लेक्चर्स की वीडियोस भी सेंड किया करूँगा और आपको पास्ट पेपर्स के नोट्स और जितने भी नोट्स आया करेंगे और एजुकेशन के मतलब वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया करूँगा। अभी बेटा पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में देखें तो हमारे पास एक नया केस आ गया। अब यहाँ पर देखें सादा रकम नहीं है। जब सादा रकम है ही नहीं तो पहला जो पॉइंट होता है हमारा सादा रकम को दूसरी तरफ लेके जाने वाला, वो पॉइंट खत्म हो गया क्योंकि पॉइंट वो है ही नहीं तो लेके भी नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर हम सीधा सिर्फ दूसरे पॉइंट से शुरू करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जो सादा रकम होती है, एक्स स्क्वायर के शुरू में जो रकम होती है इसके साथ सबको डिवाइड करना होता है। 3 के साथ मैंने सबको डिवाइड कर लेना है।
तो मैंने 3 के साथ इसको भी डिवाइड कर लिया, इसको भी डिवाइड कर लिया। अब ये 3 जो है वो इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 7/3x इज़ इक्वल टू 0। अब इसके बाद हमने क्या करना है, 0 के साथ मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब 3 को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं 3 को यहाँ पर, तो ये 0 ही आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, x के शुरू वाली रकम को हमने रफ फॉर्मूले में लिख लेना है। तो x के शुरू में लिखा हुआ है 7/3, इसके नीचे भी 2 लिख लेना है और ऊपर भी 2 लिख लेना है पावर में। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 7/3x, ये रकम तो हमने एज इट इज़ लिख लेनी है। अब इसके बाद इस रकम को हमने जमा कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 7/3 को 2 से ज़रब करेंगे तो 6 आ जाएगा, 7/6 का स्क्वायर यहाँ पर भी जमा कर दिया और यहाँ पर भी जमा कर देंगे, जमा 7/6 का स्क्वायर। अब बेटा देखें तो यहाँ पर हमने करना है फार्मूला पैक। फार्मूला पैक करने के लिए हमने क्या करना होता है, जी हाँ, शॉर्ट मेथड इस्तेमाल करना है। स्क्वायर वाली रकम में हम लिखेंगे x और यहाँ पर है 7/6 और दरमियान में अलामत जो है वो प्लस की लगेगी और यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। और जब 0 को किसी रकम के साथ प्लस माइनस करते हैं तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो ये वैसे ही आ जाएगा 7/6 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम अंडर रूट ले लेंगे, यहाँ पर भी अंडर रूट ले लिया और यहाँ पर भी अंडर रूट ले लेंगे, साथ प्लस माइनस लगा देंगे। मैंने इसलिए इसका स्क्वायर ओपन नहीं किया ताकि हमारा अंडर रूट कैंसिल हो सके। तो अब ये जो है अंडर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 7/6 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस और ये कैंसिल हो गया तो 7/6 आ गया। अभी इस सवाल के अंदर बेटा देखें तो अंडर रूट हमारा ख़त्म हो गया, तो इसलिए हमने क्या करना है, एक मरतबा प्लस करके लिखना है, एक मरतबा माइनस करके लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 7/6 इज़ इक्वल टू 7/6। एक मरतबा प्लस कर लिया, अब एक मरतबा माइनस करके लिखेंगे, x प्लस 7/6 इज़ इक्वल टू माइनस 7/6। जगह कम है इसलिए मैं इसको ज़रा छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ। तो x मालूम करना है, तो ये रकम यहाँ प्लस और ये सिर्फ आके हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू, पहले ये रकम लिखेंगे 7/6 माइनस 7/6, फिर कोमा लगा लिया। अब यहाँ पर भी, यहाँ पर ये प्लस और ये सिर्फ आके हो जाएगा माइनस, पहले ये वाली रकम लिखेंगे माइनस 7/6, फिर ये भी आ जाएगा माइनस 7/6। अब x की वैल्यू लिखनी है। अब इस रकम को हमने कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेना। तो मैंने इस रकम को कैलकुलेटर के ऊपर लिखा तो मेरे पास जवाब आ गया 0। पहली रकम का जवाब मेरे पास 0 आ गया। अब दूसरी रकम जो है इसको भी हमने लिख लेना कैलकुलेटर के ऊपर। दूसरी रकम को मैंने कैलकुलेटर के ऊपर लिखा तो मेरे पास जवाब आ गया -7/3। जी ये इसका दूसरा जवाब आ गया, माइनस x इज़ इक्वल टू -7/3। ये इसका सोल्यूशन है। उम्मीद है आपको सवाल समझ आया होगा। ये सवाल शॉर्ट में आता है और ये पेपर में बार बार रिपीट हुआ है, इसको भी आपने जल्दी से नोट कर लेना है।